स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 5 पे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार के पहले फ्लोटिंग गार्डन पार्क के, यानी बिहार का पहला जो फ्लोटिंग यानी तैरता हुआ गार्डन या बगीचा कहाँ पे बनाया गया है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है 72वीं BPSC के साथ साथ AEDO का एग्ज़ाम हो, TRE 4 का एग्ज़ाम, जो कि इसके लिए नोटिफिकेशन बहुत जल्द देखने को मिल सकता है अगस्त के फर्स्ट वीक में, क्योंकि अब जो इसकी औपचारिकताएं थी पूरी कर ली गई है और बहुत जल्द ये TRE 4 के लिए नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। CGL 4 हो, ये सभी जगह पे जो है कहीं ना कहीं एक प्रश्न ज़रूर करंट अफेयर्स में देखने को मिल सकता है। तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो है बिहार का पहला फ्लोटिंग गार्डन या फिर पार्क कहाँ पे बनाया गया है। इससे सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इससे जो रिलेटेड जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव पूछे जा सकते हैं, सबसे पहले उसे हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार के प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। प्रश्न है कि बिहार का पहला फ्लोटिंग गार्डन पार्क किस जिले में बनाया गया है, पूछा जा सकता है। आपके यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए गए, जो BPSC के जो न्यू पैटर्न है इसके आधार पे जो ई ऑप्शन है उसमें भी इसमें शामिल किया गया है। पहला ऑप्शन है कि पटना, दूसरा ऑप्शन है भोजपुर, थर्ड ऑप्शन है आपका मुजफ्फरपुर, ऑप्शन डी है गया जी और ई है प्रयास नहीं किया गया। अगर आपको पता है तो ज़रूर आंसर दें कमेंट बॉक्स में, नहीं पता है तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वापस टॉपिक पे आ जाते हैं। इसे सही से थोड़ा जूम कर लेते हैं, देख लेते हैं कि किस प्रकार से इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे कि बिहार का पहला फ्लोटिंग फ्लोटिंग प्लॉट कहाँ पे बनाया गया गार्डन, और तीसरा संबंधित प्रश्न जो हमने दिखाया उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो बताया जा रहा है कि अभी हाल ही में जो है बिहार का जो पहला जो है क्या है, बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग गार्डन या पार्क, यानी कि बिहार फर्स्ट फ्लोटिंग पार्क कहाँ पे बनाया गया है इसी के बारे में बताया जा रहा है कि अभी इसका उद्घाटन किया गया और ये अपने आप में यूनिक है और बिहार में इस तरीके का नहीं था। बिहार में अब तक जो है इस प्रकार का फ्लोटिंग पार्क नहीं था। कहीं ना कहीं ये बिहार में जो है क्या चीज़ को है, टूरिज्म यानी कि पर्यटन को बढ़ावा देगा, उस चीज़ की दिशा में काफ़ी अच्छा काम किया जा रहा है। तो ये जो है पानी में तैरता हुआ बगीचा बनाया गया है और ये बहुत ही आकर्षण का केंद्र है पर्यटकों के लिए। अब बात कर लेते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है कहाँ पे बनाया गया है। तो बिहार का जो पहला जो फ्लोटिंग पावर प्लांट जो फ्लोटिंग गार्डन बनाया गया है, ये जो बनाया गया है आपका जो बिहार का पहला तैरता हुआ बगीचा जो तैयार किया गया, ये कहाँ पे तैयार हुआ है। तो ये देख सकते हैं आपके जो है भोजपुर के आरा जिले में वीर कुंवर सिंह पार्क है, वहाँ पे बनाया गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे बनाया गया तो देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है भोजपुर जिले के आरा में। कहाँ पे बनाया गया तो बिहार के भोजपुर जिले में बनाया गया है। और आरा में एक पार्क है, आप देख सकते हैं आरा में जो पार्क है वहाँ पे जो है ये वीर कुंवर सिंह पार्क है, वहाँ पे बनाया गया है बिहार का पहला फ्लोटिंग गार्डन पार्क। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, इसकी विशेषता क्या है। तो ये पानी में तैरता हुआ बगीचा है और कहीं ना कहीं टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए इस तरीके की पहल की गई है। देख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट की इसकी विशेषताएँ क्या है। तो बताया जा रहा है कि स्थान कहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर बनाया गया, तो बिहार के भोजपुर जिले में आरा में बनाया गया है वीर कुंवर सिंह पार्क में। और जो आकर्षण का सबसे बड़ा केंद्र है ये पानी में तैरता हुआ बगीचा, जो कि आपसे इम्पॉर्टेंट प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट है। लगभग 5 करोड़ की लागत से बना है। तो लागत कितना है, 5 करोड़। ये एग्जाम्स में नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ये पूछा जाएगा किसके द्वारा बनाया गया। तो बिहार में जो वन विभाग है उसके द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा तैयार किया गया बगीचा, तो वन विभाग के द्वारा तैयार किया गया और जो आधुनिक थीम पे आधारित किया गया पे बनाया गया। और कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार के पार्क बनाए गए हैं। तो देख सकते हैं इस चीज़ को भी हमने डिस्कस किया और इससे रिलेटेड जो जो पॉइंट है उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इसके बारे में है। तो ये 2 चीज़ हमने देख लिया। अब बारी है इसकी प्रश्न की, किसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सेकंड पॉइंट जो हम लोग जो इस प्रश्न को हमने बताया था कि इसमें प्रश्न जो प्रीलिम से पूछे जा सकते हैं उसके बारे में देख लीजिए। इससे पहले अगर आप बात कर लेते हैं, अगर 72वीं BPSC के लिए करंट अफेयर्स की बात कर रहे हों, या फिर जो है दरोगा की जो नई वैकेंसी होने वाली उसके लिए अगर आप बात करना चाह रहे हो, या फिर TRE 4 हो, या फिर AEDO हो, इन सबको ध्यान में रखते हुए हमारे चैनल पे जो GS के टेस्ट सीरीज भी चलाए जाते हैं, सब्जेक्ट वाइज क्लासेस भी हो रही हैं, उसके अलावा करंट अफेयर्स के क्लासेस हो रही, और आगामी जो 72वीं BPSC और सबको ध्यान में रखते हुए लगभग 1500 के पिछले
1 साल के करंट अफेयर्स को ध्यान में रखते हुए जो है 1500 प्लस MCQs के करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज आने वाले, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 72वीं BPSC के साथ साथ आगामी सभी एग्जाम्स के लिए। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो बात कर लेते हैं, अब तक अपने वीडियो देखा हो तो प्रश्न का आंसर पता चल गया होगा कि बिहार का पहला फ्लोटिंग गार्डन पार्क किस जिला में बनाया गया। तो आपके ये 5 ऑप्शन दिए गए थे, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये कहाँ पे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है, कहाँ पे बनाया गया है, तो ये देख लेते हैं। ये जो बनाया गया है आपके भोजपुर जिला में बनाया गया। कहाँ पे बनाया गया, भोजपुर जिला के आरा में बनाया गया है। आपका जो वीर कुंवर सिंह पार्क है वहाँ पे जो है बिहार का पहला फ्लोटिंग गार्डन पार्क यानी बगीचा बनाया गया, जो नदी पे तैरता हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है, MCQ जो एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट आपसे पूछे जा सकते हैं। अगर आप टियर 4 हो, 72वीं BPSC हो, स्टेट हो, CGL 4 दरोगा, इन सब के लिए अगर बुक परचेज करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट बुक क्या क्या है, तो उस बुक को भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से बुक को परचेज कर सकते हैं। अपने काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिहार में ध्यान में रखते हुए हमारा जो चैनल पे जो है BPSC के परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मार्क्स बूस्टर सीरीज चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत हमने PLFS रिपोर्ट को डिस्कस किया, NFHS रिपोर्ट जो 6 अभी जारी किएगा उसको डिस्कस कर लिया है, बिहार के स्पेशली करंट अफेयर से सब चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, टेस्ट सीरीज भी चलाए जा रहे हैं, ट्रिक वाइज जो है शॉर्ट्स वीडियो भी अपलोड किए जा रहे हैं। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है चैनल। तो पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस प्रकार के करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए, अन्य GS की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो इंपॉर्टेंट बुक चाहिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएगा। चैनल पर पहले विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।